Hello students, in this lecture we discuss the paper pattern again. 80 मार्क्स जो आपका जो पेपर पैटर्न है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का प्रपोज एनुअल क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आपका है देखिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11 कॉमर्स का आपका है बुक कीपिंग and accountancy, marks paper pattern. 80 मार्क्स का जो आपका पेपर पैटर्न है उसकी मार्क ऑफ स्क्रीन का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो आपका पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. मार्क्स आपके टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स आपके होते हैं एनुअल एग्जाम किसे बोलते हैं. उसका जो टाइमिंग है ड्यूरेशन टाइम ऑफ 3 आवर्स. 3 आवर्स आपको दिए जाते शॉर्ट फॉर्म 3 आवर्स इज गोइंग टू. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ये क्वेश्चन 1 जो आपका है वो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस. ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इज गोइंग टू 20 मार्क्स. 20 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं. इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं ये 10 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं 10 टाइप्स. 10 आउट ऑफ विच वी कैलकुलेट एनी 4 10 में से आपको 4 ऑब्जेक्ट हमें कैलकुलेट करना है. तो 10 ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं उसमें नंबर 1 या उसे ए बोल सकते हैं आप. ए जो क्वेश्चन आपसे इसमें आता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शंस आपको सेंटेंस दिया जाता है उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है. यानी 4 ऑप्शंस आपको देते हैं ए बी सी डी और which we can choose the correct options into this question number A. Select the correct options and rewrite the sentence. And rewrite the sentence. ये सेंटेंस को आपको रीराइट करना है. रीराइट नहीं करते तो क्या होता है आपके मार्क्स कम होते हैं. आपको ये जो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ये 5 मार्क के लिए आपको इज गोइंग टू 5 मार्क्स. इज गोइंग टू 5 मार्क्स. इसमें आपको 5 क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 और 5. इसमें से ऑप्शंस आते हैं आपको ए बी सी एंड डी सभी को ए बी सी. इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना. अरे और इसको ऑप्शंस नहीं होते हैं और क्वेश्चन उसको नहीं होते. ये सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जेक्टिव करेक्ट द ऑप्शंस एंड रिराइट द सेंटेंस. इसमें सेकंड ये 10 आपको आने वाले टोटल आपको कितने ऑब्जेक्टिव है 10 में से आउट ऑफ 4 आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. 10 नहीं आते आपको खाली 4 क्वेश्चंस आते हैं 5-5 मार्क के लिए. इसलिए 10 आपको पूरे साल भर में लर्न करना है पूरे टॉपिक के ऊपर. सेकंड आपको आता है गिव वर्ड एंड फ्रेज टर्म. गिव आपको एक वर्ड फ्रेज या टर्म आपको पूछा. गिव वन वर्ड या टर्म आपको वहां पे लिखना है या फ्रेज आपको वहां पे लिखना है या फ्रेज is going to 5 marks. इसके बाद सी ये वर्ड टर्म फ्रेज. इसके बाद सी आता है स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स. स्टेट द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको आते हैं ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. आपको पूरा उसका कारण लिखना है रीजन लिखना है विथ रीजंस. यानी ट्रू एंड फॉल्स आपको आइडेंटिफाई करना है उसका रीजन भी आपको लिखना है. इज गोइंग टू 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए आपको आते हैं. ये जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ट्रू एंड फॉल्स के विद रीजन आपको मिनिमम आपको 1 रीजन आपको लिखना पड़ेगा या 2 रीजंस. मोस्टली 1 रीजन आपको सफिशिएंट वहां पर है क्योंकि ये आपको ये 5 मार्क का है. यानी 2 क्वेश्चंस आपको आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें
हाफ ऑफ मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, यानी 2.5 मार्क्स के लिए 2.5 मार्क्स इज गोइंग टू 2.5 मार्क्स, 2.5 यानी टोटल 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरह डिवाइड मिलता है। रीजन का मार्क्स उसमें इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, आधा मार्क्स, और उसके बाद में रीजन लिखते हैं, मिनिमम 2 रीजन आपको लिखना है और उसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद डी, अब जो चौथा क्वेश्चन आप पाते हैं, ये 10 में से 4 आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के लिए। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, 3 में से 4 में से यूनिट 2 आपको करते हैं, रीजन आपको देना है। इसके बाद ई सेक्शन, फाइंड आउट ऑड वन, 5 मार्क्स के लिए आपको आता है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ये 5 सेंटेंस आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 और उसको 5 मार्क्स, ईच सेंटेंस आर गोइंग टू 1 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट एफ सेक्शन आप बोलेंगे ABCDEF, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस इज गोइंग टू 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं 5 मार्क के लिए, एक मार्क के लिए क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइप्स ऑफ एडिशनल 6 आपने देखे आंसर इन वन सेंटेंस। 7 जो आता है 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डू यू एग्री एंड डिसएग्री विद स्टेटमेंट, डू यू एग्री एंड डिसएग्री, do you agree and disagree, agree and disagree, do you agree and disagree with the following statement, with the following statement, with the following statement। इसका नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास आता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये 5 मार्क के लिए आपको आता है, ये गोइंग टू 5 मार्क्स। ये भी आपको डू यू एग्री 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क के लिए आपको अपनी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसमें कैलकुलेशन आपको आता है इंटरेस्ट का, लोन का, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको आते हैं। और कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्पेसियम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गिव स्पेसियम, स्पेसियम आपको आता है, स्पेसियम या फॉर्म आपको पूछा जाता है, या फॉर्मेट, फॉर्मेट, गिव द स्पेसियम एंड फॉर्मेट, ये 5 मार्क के लिए आपका आता है। सोर्स ऑफ, इन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज गोइंग टू 5 मार्क्स। उसके बाद में आता है जे क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 5 मार्क मिलता है। एंड इसमें से any four कैलकुलेट, any four, इसमें से 4 आपको, यानी 10 आउट ऑफ 4 आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन एग्जामिनेशन। यानी आपको सेलेक्ट ऑप्शन आ सकते, राइट द सेंटेंस आपको आ सकता है, गिव द वर्ड एंड टर्म आपको आ सकता है, स्टूडेंट आपको आ सकता है, फाइंड ऑर्डर वन आपको आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस, answer in one sentence, do you agree disagree with following statement, calculate the following, use specium format in source of document, जो आपको डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में जो आपको दिए हुए स्पेसियम, उसी में से स्पेसियम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एनुअल पैटर्न जो आपका है 80 मार्क्स का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में आपको कंपल्सरी 4 कैलकुलेट करना है, इसको ऑप्शंस में और नहीं है टॉपिक्स, यानी और ऑब्जेक्टिव आपको उसको दिए जाते नहीं, तो 4 out of 4 question is compulsory, all questions will be calculated compulsory into this question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 20 मार्क्स आपको लेना है, तो पूरे 4 के 4 क्वेश्चन आपका फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आपके 10 टाइप के क्वेश्चन ABCD से लेकर J तक, ये 10 टाइप टोटल क्वेश्चन आपके 10 से, ये 10 में से आपको 4 कैलकुलेट करना है, 10 में से आपको एनी 4, 10 में से 4 आपको कैलकुलेट एग्जाम में आते हैं, इन एग्जाम only 4 questions are given into our क्वेश्चन पेपर, 4 ही क्वेश्चन आपको आते हैं 10 में से, कौन से, इसलिए आपको पूरा 10 सेंटेंस आपको लर्न करना है, उसमें से 4 आपको एग्जाम में
आते हैं, यानी आपको अपनी स्टडी करना पड़ेगी पूरे टॉपिक की। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न जो आपका 80 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 80 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको कैलकुलेशंस करना है इस टॉपिक के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉल्व एनी वन, आपको टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक फिक्स है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में और 12 में भी जो टॉपिक है वो फिक्स है क्वेश्चन नंबर का आपका। जनरल लेजर, इसमें आपको जो टॉपिक आता है जनरल एंट्री, जनरल लेजर, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक्स, जनरल लेजर सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक, ओनली 4 बुक। इसमें सब्सिडी बुक्स में आपको ओनली 4 बुक आती है। इसमें क्या है, ओनली 4 बुक। तो 4 बुक्स कौन से? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक। P फॉर परचेज, B फॉर बुक, S फॉर सेल्स, B फॉर बुक और R फॉर रिटर्न, R फॉर रिटर्न। यानी PB फॉर परचेज बुक, SB इन शॉर्ट की, SB फॉर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ओनली 4 बुक्स के ऊपर आपको सब्सिडी बुक का क्वेश्चन आपको आता है। नियर बाय 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स आपके होते हैं, उसमें से बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन 2 के अंदर। तो ओनली 4 बुक्स विल बी नेसेसरी टू कैलकुलेट द सब्सिडी बुक्स। ये 4 बुक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। पहला बुक है आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसी में से आपको 1 कैलकुलेट करना है। ये पूरे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं एक दूसरे को और में, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लेना है आपको। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड कैश बुक, लेना आता है कैश बुक। इस 4 टॉपिक में से इसमें से आपको एनी वन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होता है, क्वेश्चन नंबर 3, एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड। इसमें क्या होता है, तो 2 प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एनी टू प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, इसमें 2 पूछे जाते हैं, विल बी आस्क्ड। एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 2 प्रॉब्लम आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसमें जो आपका है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉल्व, इसमें जो आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको टॉपिक आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे सॉल्व एनी वन, एनी 2 ऑफ द रिमेनिंग, एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड। इसमें आता है एनी 2 फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, एनी 2 इसमें से कौन से 2, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम, यानी इसमें से जो बचे हुए हैं एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में से विल बी आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आस्क्ड इसमें से। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो जनरल एंट्री आई, इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये टॉपिक आपको पूछा गया कि इसमें से कौन से 2 टॉपिक, एनी 2, यानी कौन से पेंडिंग आपको लेजर, सब्सिडी बुक्स एंड कैश बुक, इसमें से कौन सी 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, इसके मार्क्स आपको मालूम है, इसके मार्क्स इज गोइंग टू 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स के लिए आपको आता है क्वेश्चन, और ये भी आपको 10 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको 10 मार्क्स के लिए आपका आता है,
10 मार्क्स, ये 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है एग्जाम के अंदर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन एरर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इसको और आता है टॉपिक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये दो टॉपिक आगे आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसको मार्क है इज गोइंग टू 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के लिए आपको आते हैं कौन से टॉपिक्स? रेक्टिफिकेशन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एरर। ये दो आपको 8 मार्क्स के लिए एक दूसरे को और आते हैं। एनी टू प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। Solve any one of the following. Any two problem will be asked. Solve any one from the following. Any two questions. दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। Any two questions, ये दो क्वेश्चंस आपको दे दिए। Any two questions, any two problem will be asked. Any two problem will be asked. Any two problem will be asked into bracket. दो प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं और में 8 मार्क्स के लिए। और any two problem will be asked, solve any one of the following thing. Solve any one of the following. Any one of the following, इसमें से एक आपको कैलकुलेट करना है। any one of the following, इसमें सिंगल एंट्री, इसमें जो टॉपिक आपको आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसको और आपको आता है सिंगल एंट्री सिस्टम को जो आपको और टॉपिक आता है सिंगल सिस्टम, कैश बुक, पीटी कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पीटी कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक है पीटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गोइंग टू 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको 8 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी आस्क्ड एनी टू ऑफ रिमेनिंग प्रॉब्लम। एनी टू ऑफ द रिमेनिंग, जो बची हुई जो प्रॉब्लम आपका है, एनी टू ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम। रिमेनिंग प्रॉब्लम, एनी टू ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 में आस्क पूछे गए उसमें से छोड़कर जो रहे हुए प्रिंट बाकी के आउटस्टैंडिंग वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 विल बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन 4 विल बी आस्क्ड, क्वेश्चन 4 विल बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछे गए उसको छोड़कर जो आपको टॉपिक रहते हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो है डिप्रिसिएशन, इसको जो मार्क्स है इसके मार्क्स लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 8 मार्क्स के लिए। डिप्रिसिएशन इज गोइंग टू 12 मार्क्स। ये सेपरेट टॉपिक आपका आता है, कंपल्सरी इसको और नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है फाइनल अकाउंट, इसको भी आपको कितने मार्क्स है? 12 मार्क्स। यानी टोटल जो सिलेबस आपका है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे लर्न करना है। सभी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। 80 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जनरल, लेजर, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक। ये आपके सीक्वेंस में टॉपिक है 1 बाय 1। इसके बाद में जो आते हैं कंटिन्यू 3rd, 4th, 5th, 6th, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इज गोइंग टू 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क्स के लिए। फाइनल अकाउंट्स आपको 12 मार्क्स के लिए। ये आपका 80 मार्क्स का पैटर्न आपका है। 3 आवर्स आपको पेपर का टाइम ड्यूरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें रिमेनिंग ऑफ, इसमें जो क्वेश्चन आए 1 वो छोड़कर जो है उसमें से 2 आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें से आपको लर्न करना है। इन शॉर्ट ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स के लिए। 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है 12 मार्क्स के लिए। ये कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपको और नहीं होता, ये कंपल्सरी आपको कैलकुलेट करना है।
11 के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 को और नहीं है। अब 12th में जब एग्जाम देंगे उसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपको और टॉपिक नहीं है, कंपल्सरी टॉपिक है। उसी नंबर को वो टॉपिक आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको डिप्रिसिएशन आएगा 11 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट आपको 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये दो क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको 12 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आज के 9 एग्जामिनेशन टोटल क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको पूछे। ये था आपका इवैल्यूएशन ऑफ मार्क ऑफ स्कीम्स। एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी फॉर 80 मार्क्स। टाइम अलॉटेड विल बी 3 आवर्स। एनुअल एग्जाम आपकी 80 मार्क्स की होती है। टाइम विल बी अलॉटेड इनटू 3 आवर्स। एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड विल बी 3 आवर्स। उसके बाद में जो आता है आपका क्वेश्चंस पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस इन स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो आपका पेपर है शुड बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। जो आपका सिलेबस आपकी है उस सिलेबस के अंदर आपको जो दिया है क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। पेपर सेटर हैव टू फॉलो द यूनिट वाइज जो आपका वेटेज है उसके अनुसार आपका पेपर सेटर पे पेपर सेट करते रहते हैं। जो आपको मार्क्स दिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, उसी के अनुसार पेपर सेटर आपका पेपर सेट किया जाता है पेपर सेटर द्वारा। एंड आंसर स्कीम ऑफ मार्किंग जो आपकी है वो आपको दी जाती है राइट आंसर। टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपको 20 मार्क्स के लिए आते हैं, और लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन जो आपके उसमें प्रैक्टिकल आपको रहता है वो 80 मार्क्स के लिए आपको इस सिलेबस के अंदर है। यानी 25% आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं और 75% आपको लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं। इसलिए प्रपोज जो पेपर पैटर्न आपका है क्वेश्चन नंबर 1 इन शॉर्ट आपको समझ में आने के लिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है इतना लिखने के बाद समझ में नहीं आता। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पैटर्न। ये आपका HSC कोड के अनुसार मैंने आपको बताया, ये आपका सिलेबस टोटल है। इन शॉर्ट याद रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव। टोटल मार्क्स आपको 20 मार्क्स है। यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव, 10 आउट ऑफ आपको 4 ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करना है। यहां तक समझ में आए? 4 ही आपको आएंगे, 4 ही आपको कैलकुलेट करना है 5 मार्क्स के लिए। 4 क्वेश्चंस टोटल आते हैं आपके 4 इंटू मार्क्स आपको 5 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस इंटू 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज जनरल एंड सब्सिडी बुक्स। जनरल या उससे और आता है सब्सिडी बुक्स। जनरल एंड सब्सिडी बुक्स आपको आता है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आता है लेजर। इसको और लेजर को जो और टॉपिक आपका है इसको मार्क्स आते हैं आपको 10 मार्क्स, इज गोइंग टू 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आता है लेजर एंड कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक है उसमें से कोई कैश बुक आपको पूछना था, ये 10 मार्क्स के लिए आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है इसमें लेजर और कैश बुक के बाद में BRS और सिंगल एंट्री, बैंक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड इसको और जो टॉपिक आता है BRS को जो आता है आपको सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको आता है BRS एंड बैंक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, और इसको मार्क्स है आपको 8 मार्क्स। इसको 8 मार्क्स आपको है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो रिमेनिंग टॉपिक आपके है रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसको और आता है आपको, इसका और जो रिमेनिंग टॉपिक आपको आता है PT कैश बुक। इसको और आता है PT कैश बुक, ये आपको 8 मार्क्स के लिए आता है। इज गोइंग टू 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज गोइंग टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 12 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट, प्रोपर्टी कंसेंट का जो आपको उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट इन शॉर्ट में। फाइनल अकाउंट इज गोइंग टू 12 मार्क्स। टोटल आपको ये 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस ये 16, 8 प्लस 16 कितना होगा 20 30 40 50 और ये 24 मार्क्स। 12 मार्क्स 24 मार्क्स। 20 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, इसके बाद 8 मार्क्स 8 मार्क्स 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी टोटल करो, टोटल कितने आते हैं? 8 और 16, 17, 18, 19, 20, 2 रह गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 मार्क्स। टोटल कितने आ गए? 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर जो आपका है इज गोइंग टू 80 मार्क्स। ये आपकी टोटल, ये आपका है 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव नॉट टू स्टॉप हियर, वी सी द नेक्स्ट वीडियो, टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सभी टॉपिक सीक्वेंसली आपको देखना है, इसलिए सभी वीडियो आपको साथ में देखो। इसके बाद जो प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा, और साथ में एक नोटबुक रख दीजिए, नोटबुक में जो इंपॉर्टेंस है वो आप राइट डाउन कर दीजिए नोटबुक का, क्योंकि आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ये आपके वीडियो लेक्चर होने के कारण क्या होता है, खाली आप हेयरिंग करते हैं, सुनते हैं, खाली सुनते वक्त क्या करना है, जो आप हेयरिंग करते हैं तो क्या करना है, एक नोटबुक भी आपके साथ में रखना है, उस नोटबुक में क्या करना है, उसमें लिख लेना है। लिखने से क्या होता है, याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम को फेस करना है आगे चल के, इसलिए पूरा लिख के रखो, जो मैं बताता हूँ आपको वो लिख के रखना है, और वो नोटबुक मुझे बाद में मैं आपको चेक करूंगा, वो थोड़ा देखते जाओ डिटेल्स में। ओके, सो यहाँ पे रुकते हैं। ये था आपका 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो देखना मत भूलिए, रुकते हैं यहाँ, ठीक है? ओके, थैंक यू।